Okay, student, now I am going to take the attendance of you first of all, and then I will start the class. Okay. BS PHMF hai students, and today date is 25 March. Okay. Nasir Ahmed. Nasir Ahmed is absent. Okay. Present, Abdullah. Okay, present. Okay. Abdullah Danish Chaudhary. Kanwar Muhammad Taimur. Hafsa Shuja. मोहम्मद जी, अभी किस स्टूडेंट ने प्रेजेंट बोली है? स्टूडेंट बताइएगा। मैम मैं कह रही हूँ अफसा आ रही है, वो ज्वाइन कर रहे हैं सब अभी। ओके जी, जिस वक्त वो ज्वाइन करेंगे ना तो तब हम उनकी अटेंडेंस जो है वो देख लेंगे, अदरवाइज आप अपने टाइम पर जो है उसको करेंगे। ओके ओके जी। हफ्सा शुजा हफ्सा शुजा जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है अभी तक? मैम आशिर प्रेजेंट। जी, अशर इज प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद जुहेब हसन प्रेजेंट। अरसलान अहमद, मोहम्मद अहमद अयाज, मोहम्मद समी, अब्दुल वहाब, फातिमा नूर। ओके। वजह औरंगजेब प्रेजेंट मैम। वहाज औरंगजेब। ओके। प्रेजेंट मैम। मिनहाज हुसैन, मिनहाज इज अगेन एब्सेंट। मैं जरा देख लूं। जी, मिनहाज अगेन एब्सेंट है। और मुनीबा अली जी, मुनीबा अली। ओके। मायरा जमशेद प्रेजेंट। सबीना आबिद प्रेजेंट। मैम मुनीबा अली प्रेजेंट। मुनीबा अली प्रेजेंट। ओके। और जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगी वो बता दें। मिनहाज इज एब्सेंट एंड फातिमा नूर, अब्दुल वहाब, मोहम्मद समी इज एब्सेंट। जी मोहम्मद समी, आप अटेंडेंस बोलें अपनी। यस मोहम्मद मैम, समी प्रेजेंट। ठीक है। और मोहम्मद अयाज, मोहम्मद अहमद अयाज, अरसलान अहमद, हफ्सा शुजा, मैम प्रेजेंट। ओके, हफ्सा इज प्रेजेंट। और कंवर मोहम्मद तैमूर, अब्दुल्ला दानिश। मेमो ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में। जी, अभी हमें ज्वाइन किया ये अब्दुल वहाब ने भी। स्टूडेंट टाइम पे आप लोग अटेंडेंस अपनी दिया करें बिल्कुल। अब्दुल वहाब, आपका क्या रोल नंबर है? टू 01342। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हम जहाँ पे तक डिस्कशन करने लगे हैं वो ये है कि ये है आपके सामने है लेक्चर नंबर जो है मैंने 7 से इसकी कनेक्टिविटी आज 8 लेक्चर को स्टार्ट करूंगी। और इसके अलावा ये है कि आज आपका क्विज जो है वो पोस्टपोन हो गया है। नेक्स्ट ये जो वेडनेसडे की क्लास है, मतलब जो भी अब नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें जी। अच्छा, अब यहाँ से जी स्टूडेंट हम डिस्कशन कर रहे थे, आप सबके सामने शो हो रहा होगा। मैम आपने असाइनमेंट का टाइम आज रात 12 बजे तक का नहीं दिया हुआ था? वेडनेसडे तक था, कल का तक का था ना? नो मैम, आज तक रात का है। बस वो मैम आज तक 12 बजे।
तक है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, जो टाइम मेंशन है ना उसके मुताबिक है। अच्छा जी स्टूडेंट, आप जरा देखिएगा, एक मैंने इससे पहले जो है ना इस एक्सरसाइज को लेकर जो है आपसे जो लास्ट में हमने एक्सरसाइज की है ना ये, ठीक है, एक इसके बारे में एक आधा क्वेश्चन मैं आपको करा के वहीं से कंटिन्यूटी स्टार्ट करवाती हूँ आपकी, कि आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे फाइंड आउट करनी थी। इसका कोई एक क्वेश्चन आप मुझे बता दें, वो मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, 1 से लेके इसे आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, मैं मतलब 1 या 2 पार्ट इसके करवा देती हूँ ना पहले आपको, तो फिर बाद में जो है हम लेके चलते हैं इस काम को। अच्छा जी, जी बताइएगा स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि इसमें आपको कराया जाए। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ, 14 क्वेश्चन ले लेती हूँ, या अदरवाइज ये नीचे वाले क्वेश्चन भी वही चीज है, एक ऊपर से पार्ट करा दूंगी और एक तरह डिफरेंट टाइप का नीचे से पार्ट करा दूंगी। ठीक है, फिर कांस्टेंट इक्वेशन को भी कैसे लेकर चलते हैं और इसको भी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मैं इसे जरा मिनिमाइज कर रही हूँ और साथ ही मैंने ये वर्ड की फाइल ओपन की है ताकि आपको यहाँ पे सोल्यूशन इसका अच्छा। हनान मुस्तफा है आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट? हनान मुस्तफा जी, क्या रोल नंबर है स्टूडेंट का? जी स्टूडेंट बताइएगा, हनान मुस्तफा है आपकी क्लास में कोई? नो मैम। ये कोई स्टूडेंट नहीं है आपकी क्लास में। ठीक है, हनान मुस्तफा नो, तो फिर मैं ऐसे स्टूडेंट को ऐड नहीं करूंगी जो आउट ऑफ द क्लास के स्टूडेंट हैं, अदरवाइज ये बदतमीजी करते हैं कुछ। अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट के, जी स्टूडेंट ये आपको बता रही थी कि मैं यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 को ले लेते हैं हम। ठीक है, और 14 क्वेश्चन का मैं इस तरह से यहाँ से x-2y/3, ये असल में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसको मैं लेने लगी हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा है x माइनस, ये है आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है आपका 14 है, और एक्सरसाइज आपकी जो है हमारे पास जो चल रही है वही है रनिंग में 2.1 या 2 जो भी है। अच्छा, x-14 क्वेश्चन देखिएगा, x-2y x-2y/3, यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है /3 इज इक्वल टू /3 -12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं स्लैश की तरीके से /3 लिखा हुआ है, मैंने भी इसको उसी तरीके से लिखा है, -12 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू जी, ये स्टूडेंट मेरा ख्याल है ऐड तो नहीं हो गया मेरे से, हनान। चलो खैर देखते हैं अगर ये इस टाइप का कोई आता है, अदरवाइज वो मेरे से क्लिक हो गया एडमिट पे, लेकिन फातिमा नूर आई थिंक तो एंटर हुई है। अच्छा जी, x-2y है /3 -12 इज इक्वल टू 2x + 4y, और 2x + 4y, और यहाँ से आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई, ये ओवर करके 3 कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट के आपके पास आप इसको इस तरह से लेकर जाएंगे क्वेश्चन को, कि एक तो आप देखें कि यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, यहाँ पे /1 है और यहाँ पे भी 3 है, ब्रैकेट फुल के नीचे 3 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपने इसको ×3 कर दी। ठीक है, ताकि आपके पास फ्रैक्शन जो है वो सबसे पहले खत्म हो जाए। ठीक है, आपने इसमें ×3 किया तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है 3 × सारे एक्सप्रेशन के साथ आप उसको कर देंगे, x-2y /3,
ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने सीधी वाली स्लैश करके लगा दिया, बजाय इसके इस तरह स्लैश के आप टोटल प्रॉपर फ्रैक्शन लगा दें, -3 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज है ना वो एक वैल्यू कंसीडर होगी, जैसे 12 के पास ब्रैकेट नहीं है, इट्स मीन ये 1 वैल्यू है, और x-2y/3 जो है ना ये x-2y ये एक वैल्यू टर्म है, इज इक्वल टू सिमिलरली ये वाली सारी टर्म भी एक ही कहलाएगी 2x+4y, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है ना आपको ब्रैकेट नजर आ रही है 2x+4y। तो यहाँ पे आप देखें ओवर 3, ये ब्रैकेट के नीचे आपने लिखा पहले ओवर 3, इसको भी इस टर्म को भी आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये और 3 और ये वाला 3 भी कैंसिल हो गए। ठीक है, बेसिकली मैंने जो है ना वो इसको इस तरह की फॉर्म में लेकर आना है, जो मेरे पास टोटल फॉर्म है कि ax+by, जो आप सबका स्टूडेंट होना चाहिए कि लेफ्ट वाली साइड पे आप x और y वाली वैल्यूज को ले आएंगे, और राइट साइड पे जो है वो आपने कांस्टेंट वाली वैल्यू को लेकर आना है। ठीक है, ये वाला फॉर्म जो है ना वो हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये ब्रैकेट वाला पोर्शन भी मैं साथ ही सॉल्व कर देती हूँ। x-2y ब्रैकेट के मैंने बगैर लिख दिया इसको, x-2y इज इक्वल टू माइनस बल्कि 12×3 = 36 आ गया, और इज इक्वल टू आ गया आपके पास मुनीबा अली, ओके ये तो है, इज इक्वल टू 2x+4y। ठीक है, ये आपके पास आ गए सही। तो अब आपने ये किया कि x वाली वैल्यूज को लेफ्ट वाली साइड पे ले जाएं, तो x-2y तो हमारे पास इधर ही है, लेकिन x है ना तो ये -2x इधर वाली साइड पे आ गया, -2x इज इक्वल टू, और -2y इसी तरीके से है हमारे पास, और y वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड से हम इधर ले आते हैं -4y। ये देखें हमने +4y जो है ना ये इधर ले जाके हमने कर दिया -4y, और यहाँ से फिर हमने -36 जो है ना वो इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे। जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस जो है वो +36 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब x-2x जो है वो आपके पास आ गया -x, इसको प्लस माइनस करने से -2 और -4 जो है वो -6y आ गया आपके पास, एंड दैट इज इक्वल टू 36 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट आपकी मर्जी है कि आप पॉजिटिव, सॉरी 36 चाहिए। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि आप दोनों साइडों से चाहें तो उसको माइनस को कॉमन ले जाके कॉमन भी लेकर जा सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलें माइनस इसमें से हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास ये आ जाता है x+6y। ठीक है, एक सूटेबिलिटी लगती है कि अगर आप पॉजिटिव x की वैल्यूज जो है ना उसके पॉजिटिव हो साइन तो ज्यादा अट्रैक्टफुल लगता है। ये आ गया 36 आपके पास आ गया, आपने -1 के साथ डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो आपके पास दोनों साइडों पे वो माइनस जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, -1 के साथ आपने इसे डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, तो आपके पास ये जो है ना एक्सप्रेशन ये इस तरह से चला जाएगा कि x+6y, और राइट साइड पे एक स्टेप मैंने स्किप किया है, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय 1 का, तो इज इक्वल टू -36, ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये वाली फॉर्म लेकर आके अब आपके पास है कि x एंड y इंटरसेप्ट आपने निकालने हैं। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता ही है कि आप उसके अंदर क्या करते हैं कि y को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहले निकाला x इंटरसेप्ट, तो इट्स मीन के x इंटरसेप्ट का मतलब है कि इसके अंदर जो आपके पास y की वैल्यू है वो दैट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने इस तरह से किया कि इस इक्वेशन के अंदर, ये इस इक्वेशन का नाम आप रख लेना, इक्वेशन नंबर 1 रखने चाहे। ठीक है, तो इसमें y को 0 कर दें, x+6 × 0 इज इक्वल टू -36। तो आपके पास ये आ जाता है x+0, तो x ही आ गया ना, मतलब यानी ये आपके पास x+0 आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -36 आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है -36 आपके पास आ गई। ठीक है,
तो आपने यहाँ पे जो इसका लिया हुआ है, आपने इसका क्या से कहते हैं कि आप इसका जो पेयर बनाते हैं एक्स इंटरसेप्ट का और वाई इंटरसेप्ट का, बस ये इसी को आपने एक्स इंटरसेप्ट उसी तरह लिख लीजिएगा, और इसका मतलब है कि इसके अंदर y इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसका पेयर जो है वो लिख देंगे कि वो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x कोमा वाई दैट इज इक्वल टू, x तो आपके पास आ गया है -36 और y जो है x -36 और y जो है वो 0, तो आपने उसी तरीके से -36 एंड 0 करके लिख दिया उसको। अच्छा, अब यहाँ से अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट है आपका कि आपने y इंटरसेप्ट निकालना है। अच्छा, अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए आपका इसका मतलब है कि आपके पास x की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू x प्लस 6y था ना। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ, x प्लस 6y था जो आपके पास मेन इक्वेशन आपके पास बनी थी, दैट इज इक्वल टू -36 थी। तो यहाँ पे आपने उसी तरीके से x की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दी। 0 प्लस 6y इज इक्वल टू -36, फिर बाद में ये इक्वल आ जाता है -36। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाता है 6y इज इक्वल टू -36, तो y जो है उसके साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस तरह से करेंगे कि डिवाइडिंग बाय -6 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 6 कर देते हैं हम, ताकि डिवाइडिंग बाय 6 कर दिया हमने जब, तो 6y/6 इज इक्वल टू -36/6। ठीक है, 6 1 सर ये कैंसिल हो गया, और ये y6 आ गया, ये भी माइनस, आपके पास -6 आ गया। ठीक है, इसका रिजल्ट, तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है -6। तो y -6 है और x जो था वो आपके पास क्या था, 0 था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी लिखा कि यहाँ जो हमारे पास y इंटरसेप्ट के पॉइंट्स आते हैं, y इंटरसेप्ट अच्छा, अब y इंटरसेप्ट में देखें आपके पास आ जाता है कि x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट स्टूडेंट आ गया, तो आपके पास ये पॉइंट्स जो है ये आ जाते हैं 0 एंड -6, एक्स एंड y, ये मतलब इसके एक्स वाई के पॉइंट्स आ जाते हैं। और आप साथ ही स्टूडेंट इसके आपके सामने ही जो दूसरे वाले पॉइंट है ना वो भी आप साथ ही लिख लें, ताकि आपको ग्राफिकली ड्रॉ करने में आसानी हो। और दूसरा था हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट था। ठीक है, उसको भी हम इसी तरीके से लिख देते हैं, पूरा आप लिखेंगे, मैं INT तक लिख लेती हूँ चलें। तो एक्स इंटरसेप्ट जो था उसमें y 0 था, और जब हमने y को 0 पुट किया था तो आपके पास उसमें मेरा ख्याल है x की वैल्यू जो है वो उसके अंदर आपके पास आ जाती थी -36, आई थिंक सो, मैं चेक कर लेती हूँ, -36,0 ये पॉइंट आते थे इसके। ठीक है, आपने ये दोनों पॉइंट जो निकाले होंगे इनको कंबाइन कर लेंगे, ताकि आप इसके ग्राफिकली तौर पे जो है ना इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। जी, y इज इक्वल टू -6, जी -36 एंड 0। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। अब आपने इसे ग्राफिकली तौर पर जो है ग्राफ इसका ड्रॉ करना है कि कैसे आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपके पास बस यही 2 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट मैंने पहले एक्स वाले पॉइंट्स देखने हैं 0 से लेके -36। अब मेरे माइंड में आ गया कि 6 का टेबल चला देती हूँ, या 5 का टेबल भी चलाया जा सकता है। ठीक है, ताकि मुझे इसके अंदर जो है ना y की और x की वैल्यूज जो है वो मिल जाए। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस आप ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये x है, ये x डैश है। ठीक है,
ये मैंने आज इसीलिए ना, वो कल तो मैंने बुक के ऊपर ही बना दिया था, वो भी आपको नो डाउट समझ आ गई होगी, लेकिन आज मैंने कहा कि इस पे ये देखिए 0 है। एक्स एक्स के पॉइंट्स मैं पहले ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 6 का टेबल चला दिया है, माइनस +6 एक पॉइंट चलने कर देती हूँ और एक 12 कर देती हूँ, ठीक है। और ये आगे सो ऑन चल रहा है, और यहाँ पे ये -6 है, ये 12 है, मैंने 36 तक लेके जाना है इसको। -18, -24, -30, 6 का टेबल आप चलाएंगे इसमें, ठीक है। और अगर आपको लगे 10 का टेबल भी आप चला सकते हैं, कि आपको लगे कि भी बहुत ज्यादा भी मैं ना आगे तक लेकर जाऊं, एक्स और वाई पे डिफरेंट टेबल भी आपके स्टूडेंट चल सकते हैं, ठीक है। और ये आगे ना मतलब सो ऑन चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन सा स्टूडेंट है, किसका माइक ऑन है? जी तैमूर स्टूडेंट, आप अपना माइक को म्यूट करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ से अब हम दोबारा से आते हैं कि अब हमने यहाँ पे देखें x की वैल्यूज तो आ गई मेरे पास 0 से -36, y देखें -6 से 0, ठीक है। y जो है ना वो आपके पास -6, यानी ये +6 है 12 तक, यानी ऊपर जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे -6 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप माइनस के टेबल चला दें। मैंने दोबारा बताया लाजमी नहीं होता कि x और y के ऊपर एक ही टेबल चलाएं, वो डिफरेंट तरह के लगा सकते हैं। अच्छा जी, आप देखें 0 -6 है, ये x जो है वो 0 है और y जो है वो -6 है, ठीक है। तो ये y को आप यहाँ पे गया हाइट इसकी, ठीक है, कि आप इसे डार्क करेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है ना ये आपके पास आ जाता है 0, x 0 है यानी, और y जो है उसकी हाइट आई हुई है, चाहे नेगेटिव में आई हुई है चाहे पॉजिटिव में आई हुई है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। और मैंने इसे ओ, सारे डिलीट हो गया? नहीं, ठीक, नहीं डिलीट नहीं हुआ, वो प्रेस हो गया था। अच्छा जी, जी स्टूडेंट अब जरा यहाँ पे ऊपर हो गया देखिएगा था। कि, हाँ जी यहाँ पे जरा देखिएगा, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। मैंने से मैंने ये ब्रैकेट के बाद मैंने इसको वो किया था Ctrl+V, ताकि वो जो लाइन लग गई थी उसको डिलीट करने के लिए। अच्छा जी, ये देखें 0 -6 हो गया, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि ये मैंने पहला पॉइंट जो है ना वो ड्रॉ किया है, ये वाई इंटरसेप्ट का। वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट वाई की लाइन पे बनेगा, ये बता दूं मैं, ऊपर बने या नीचे बने, ठीक है। वहां पे एक्स नहीं होगा, एक्स 0 है। और इसी तरह से एक्स इंटरसेप्ट एक्स की लाइन पे बनेगा, ठीक है, उसमें वाई 0 है, -36 एंड 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक्स -36 है और वाई इसमें हाइट इसमें है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाई 0 है। आपने स्केल की हेल्प से ना इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। मेरे से तो जरा सीधी लाइन नहीं लगेगी, लेकिन आप, ठीक है। अब जब आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी, फिर आपने उसकी डायरेक्शन देख लिया कि ये इधर को जाएगा और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरह, सही है। और यहाँ पे आप एरो का निशान लगा देंगे, ये चीज आपके पास आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन बनी थी वो क्या थी इक्वेशन आपके पास, 2x + 3y = -36, इस तरह से थी। x + 6y, ये जो इक्वेशन बनी है ना x + 6y, क्वेश्चन वाली नहीं बल्कि जो आपने बनाई है वो आप इसके अंदर कर देंगे। ये आपके पास यहाँ पे आप इधर इक्वेशन लिख देंगे कि x + 6y, इक्वेशन लाइन के ऊपर आप लिखेंगे = 36, ठीक है। ये इस लाइन इक्वेशन का ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब ये एक अलहदा चीज है कि कोई स्टूडेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा उसको टिल करके लगा दे, किसी का इंटरवल कोई और हो। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने कहा नहीं मैंने 10-10 का इंटरवल लेना है, ठीक है, तो उसकी लाइन यहाँ पे -36 होगा और 0-6 इधर होगा, ठीक है। वो जूम होना जिसे कहते हैं ना, वो डायरेक्शन, लेकिन ग्राफ का बिहेवियर सेम ही होगा, ठीक है। आपका स्केल चेंज होने पे उसके साइज जो है, उसका जूम जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, अदरवाइज होगा सेम ही, ठीक है। कोई स्टूडेंट जो है वो अगर आप देखें, वैसे तो हमारे पास पेज में इतनी जगह ही नहीं है, कोई कहता है मैं 1 का ही डिफरेंस लूंगा तो -36 तो एंड तक चला जाएगा, तो वो फिर उधर से लेके इतना स्टाइल एक ही होगा, ठीक है, बिहेवियर एक ही होगा। बस ये है कि जूम इन और जूम आउट का वही फर्क आएगा बस, ठीक है जी स्टूडेंट। ये तो हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से जरा देखें कि ये मैंने अब आपको मैं जरा सा 1 मिनट क्वेश्चन जो है वो फुल करके दिखा दूं एक नजर, कि हमने जो है ना सबसे पहले क्या किया है कि एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन को आपने x + by = c की फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
उसको जो भी है मतलब कर करा के हमने ये किया कि सारी एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज को लेफ्ट पे लेकर के जो फ्रैक्शन था उनको खत्म किया, और इस तरह से सम वगैरह किया, एक्स की वैल्यूज को एक्स में ऐड किया, वाई की वैल्यूज को वाई में ऐड किया, और इस तरह से किया। फिर हमने एक्स इंटरसेप्ट लिया, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब था कि वाई की वैल्यू 0 कर दी हमने, तो उसमें हमें एक्स वाई मिल गया। फिर सिमिलरली हमने वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया, और ये कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कटिंग करने वाले पॉइंट्स मिले। उनकी 2 पॉइंट्स की हेल्प से हमें बाकी पॉइंट्स को ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, बाकी सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाते हैं। हमने इस 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाना है और इसके आगे पीछे लाइन खींच लेनी है, और ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर इस तरह से के अलावा अगर और एक टाइप का और मैं क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, वो इस तरह यहाँ से देख लेते हैं कि जी को कोई और क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल -n35 देख लें, -nx इज इक्वल टू टी, n इज ग्रेटर देन 0 एंड t इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर है, स्टूडेंट ये आपकी जैसे ही अपग्रेड हो तो आप उसे जो है ना दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब है -nx इज इक्वल टू टी। ठीक है, -nx इज इक्वल टू टी, दैट इज द क्वेश्चन। ये आपकी एस फ्रैंक वुडनिक की बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर है 35, और आपको पता ही है कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो है 2.2 जी। क्वेश्चन नंबर है आपका 35 है। अब यहाँ पे उससे कहा है कि n और t जो है वो दैट इज ग्रेटर देन 0 है, n इज ग्रेटर देन 0, और जो t है दैट इज आल्सो द ग्रेटर देन 0। तो आप फर्ज करें, आप अपनी मर्जी से सोल्यूशन में आप इस तरह से लिखते हैं कि आप कहते हैं कि सोल्यूशन में आप लिख देते हैं लेट, आप सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट n इज इक्वल टू आप ले लें, कोई ऐसी ले लें पॉइंट्स ना ही लगाना पड़े। ठीक है, n इज इक्वल टू चलें कर लें, हम कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, और t जो है वो 9 कर लेते हैं। ठीक है, t जो है वो हमने दोनों जो है वो 9 पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो आपके पास ये जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो है क्वेश्चन की, दैट वुड बिकम, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपकी इस तरह से बन जाएगी, -nx -3, चले मैं पहले इसमें -nx इज इक्वल टू टी, आपने इसमें एट t इज इक्वल टू, या पुट t इज इक्वल टू, जो भी है इस तरह से ये बाय पुटिंग लिखा हुआ है, t n इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 9, तो ये t इज इक्वल टू 9 आपने पुट कर दिया, तो n की वैल्यू आ गई -3x इज इक्वल टू t की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, आपने यहाँ पे कहा कि आपने इसको डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय -3, तो -3x ओवर -3 किया इज इक्वल टू 9 ओवर -3 कर दिया। जब आपने इसको कैंसिल किया 3 को 3 से, और यहाँ पे भी 3 1 सर, और यहाँ पे 3 3 सर, तो x की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे तो दोनों माइनस कैंसिल हो गए, राइट वाली साइड पे आपके पास -3 रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे जी इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट तो चलें इसका हो जा, x इंटरसेप्ट तो हो जाता है ना कि y की वैल्यू को 3 रख दे। ठीक है, x इंटरसेप्ट नहीं होगा इसका। ठीक है, मतलब ये कि इसका जो y इंटरसेप्ट है बस वही बनेगा, जो अगर x है ना तो सिर्फ y इंटरसेप्ट होगा, अगर y है तो सिर्फ x इंटरसेप्ट होगा। मींस अगर आप इसका y इंटरसेप्ट लेते हैं ना, नहीं सॉरी x इंटरसेप्ट, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू -6 होता तो बस फिर हम y इंटरसेप्ट निकालते। ठीक है, अगर x है तो फिर x इंटरसेप्ट ही आएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट 0 हो गया ना। ठीक है, तो इसका दूसरा इंटरसेप्ट नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि y की वैल्यू को आपने 0 ले लें।
तो हम चाहे y की वैल्यू को इसमें 0 भी पुट करें, अब वो तो जीरो ही था ना, मीन्स अगर आप इसे ax प्लस बी वाई करें तो वो b का जो y का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है। तो तब भी उस सिचुएशन में भी x इज इक्वल टू -3 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। सही है ना स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए ना ax प्लस बी वाई यानी कि y जो है वो 0 है, ठीक है। तो उसको 0 ही रखें तो वो तो x इज इक्वल टू -3 रहेगा, यानी जो इसके एक्स वाई के पॉइंट्स बनेंगे y इंटरसेप्ट के वो ये बन जाएंगे -3 एंड 0, ठीक है। कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही रह जाता है, ठीक है। और इसका y इंटरसेप्ट जो x है तो उसका x इंटरसेप्ट निकलेगा, y है इज इक्वल टू समथिंग है तो y इंटरसेप्ट निकलेगा, ठीक है। अपोजिट वाला पॉइंट नहीं निकल सकता कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x कह रहा है कि फिक्स है -3। हमने इसको स्केच से वैसे ही ड्रॉ कर दें, x इज इक्वल टू -3 को आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि आपने इसके अंदर आपने यहाँ पे y की एक्सिस लिखा, ठीक है, और ये आपने x एक्सिस बनाया, ठीक है। आप इस इक्वेशन को वैसे ही ड्रॉ कर लें या फिर आप इसका इंटरसेप्ट ड्रॉ कर लें, सेम ही सिचुएशन आएगी, ठीक है। अब ये x इक्वल टू -3 है ना, तो ये आ गया आपका पास माइनस, चले ये y एक्सिस का मैंने सॉरी लिख दिया है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप कर लें -1 कर दें, +1, यहाँ पे भी +1, ये +2 आ गया, ये आपके पास 3 आ गया। और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे -3 चाहिए ना आपको, x में -3 -2 एंड -3, तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला, ये आपके पास आ जाता है -3, ठीक है। लेकिन जब आप इसे ड्रॉ करेंगे, इसे ड्रॉ कैसे करना है? आप पहले तो y इंटरसेप्ट में तो पॉइंट नहीं मिला, तो आप कैसे इसे ड्रॉ कराएंगे? कोई स्टूडेंट बताएं जी, कोई स्टूडेंट बताए, स्टूडेंट कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? यानी इधर कोई ये y एक्सिस के ऊपर तो कोई पॉइंट नहीं मिला, हम तो उसको कटिंग करके मिलाया करते थे। अब क्या करेंगे जब आपके पास कांस्टेंट आ जाते हैं, तो तब आप क्या करते हैं? मैम दूसरा पॉइंट 0 सपोज कर लेते। नो नो x इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाना है, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इक्वल टू स्ट्रेट लाइन -3 का ड्रॉ कर ग्राफ, दें -3। बस -3 के ऊपर आपने, यानी अगर x है तो उसको y एक्सिस के थ्रू आप लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना वर्टिकली, ठीक है, कि x जो है वो 3 ही रहेगा, ये इस तरह से आप बस इसकी लाइन को, अब इसके अंदर देखिए इंटरसेप्ट तो आपने बना दिया है, लेकिन उसके जरिए आप ड्रा ना करें, बल्कि आप इसको ड्रॉ कर लें, x इक्वल टू -3, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली आपकी लाइन बन गई, x इक्वल टू -3, कि y की कोई भी वैल्यू आए, x जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है -3, ठीक है। बस ये इसका ग्राफ होगा। ये आज मैंने आपको जो लास्ट वाला लेक्चर था उसकी कुछ रिवीजन, आप मैं उसके उसी का बी पार्ट करके लिख दूंगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं। मैंने अब सोचा है था कि आपको ये जो, अब सिमिलरली स्टूडेंट मैं आपको ये वैसे बता देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर वैसे बता देती हूँ, अगर आपके पास आ जाता है y इज इक्वल टू 2 आ जाता है, ठीक है, इफ अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, y इज इक्वल टू यानी कोई सा भी कांस्टेंट, यानी इस तरह, ये तो x इज इक्वल टू -3 था ना, तो y की जब इस वक्त वैल्यू आएगी तो आपने इसको इस तरह से ड्रा करना है कि ये देखें जी, तो चले फर्ज करें ना 2y इज इक्वल टू 2, ये ठीक है, ये y है, ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक है। आपने 2 का टेबल ही चाहे चलाया हुआ है, जो भी है, यहाँ पे ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से, मतलब y है तो आप उसे y के ऊपर x एक्सिस के अलोंग जो है ना लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2। इसका आप सिर्फ इसका आप y इंटरसेप्ट निकाल सकेंगे, ठीक है। इसका y इंटरसेप्ट ये होगा कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास आ जाएगा 0 एंड 2, ठीक है ना, इसका x 0 होगा, ठीक है ना, इसमें सिर्फ जी। अब मेरा ख्याल है स्टूडेंट ये वाला आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इसका सिर्फ आपके पास 1.5 मिनट, तकरीबन 1 से 2 मिनट है। और मैं अब आपको इसके बारे में ही दोबारा से बता दूं कि ये चीज़ हमारी आपकी, तो मेरा ख्याल है कि आज के सेकंड लेक्चर से आपकी 1 to 20 36 जितने भी 37 जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आप लोग खुद ही क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस, इसको आप नेट के जरिए देख के जरा देखें कि आप कितना इसको कर सकते हैं, तो वो आप करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ इन द नेक्स्ट क्लास जो है ना वो आपसे डिस्कशन करूंगी अबाउट द, वेरी गुड जी, मैंने आज आप इस वक्त स्टूडेंट जो है एंटर हो रहे हैं जबकि बिल्कुल 1 मिनट रह गया क्लास का। खैर अभी मैं नेक्स्ट में ज्वाइन नहीं करूंगी, तो आप स्टूडेंट इसी लिंक को अगेन जो है वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा यहाँ से देखिएगा,
कि आप लोगों ने इसमें जो है ना, मैंने ये वाला तो एक्सरसाइज हो गई ना 2.1, 2.2 की बात मैं करने लगी हूँ कि अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या टीच करवाऊंगी। हम टीच करेंगे स्लोप तो हो गया, ये इंटरसेप्ट तो हो गया। अब हम 2 पॉइंट फार्मूला जो है वो अगर हमें यहाँ पे नजर आ जाए तो उसको करेंगे। लेकिन मैंने शायद लाइन ये जरा देख लीजिएगा, ये कैसे एक्स एक्सिस पे अभी हमने जो पॉइंट्स ड्रॉ किए ना, y=7 y=-3, तो उसमें कैसे इंटरसेप्ट है उसके बारे में जरा सा डिस्कशन देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये चीज देख रही हूँ कि जी वो मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 8 पे। चलें स्टूडेंट, इस मीटिंग को अभी हम करेंगे और लेक्चर नंबर 8 पे मेरा ख्याल है कि मैंने आपको 2 पॉइंट फार्मूला, जी ये 2 पॉइंट फार्मूला, इसके बारे में मैं अभी आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगी कि ये होता क्या है। और फिर इसके कुछ ग्राफ्स हैं उसको ड्रॉ करके दिखा देंगे आपको। और फिर उससे रिलेटेड ये तो पहली वाली एक्सरसाइज है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई, उसी का थर्ड पार्ट ये है, ठीक है, इसका करेंगे। और उसके बाद इक्वेशन के ऊपर स्लोप कैसे